सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का पाठ पढ़ेंगे हम शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? एक तथा अनेक वर्णों से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पद शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है तो वह शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। अब उदाहरण देखिए, घोड़ा, मैदान, चरता, ये सभी शब्द हैं। लेकिन घोड़ा मैदान में चरता है, इसको हमने व्याकरण के नियमों में बांध दिया तो ये क्या बन गया? पद। तो यही हमारा शब्द और पद में अंतर है। जब शब्दों के समूह को व्याकरण के नियमों में बांध दिया जाता है तो वो शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम यहाँ 5 आधार पर करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, दूसरा, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर और पांचवा व्याकरण प्रकार्य के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे 5 भेद हैं शब्दों के: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर शब्दों के भेद: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर यहाँ पर वाक्य के निम्न भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। उत्पत्ति के आधार पर हम भेद पढ़ेंगे, शब्दों के भेद। सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, ध्वनि, शंख, मुख आदि। इस तरह से तत्सम शब्द क्या हुए? तत्सम शब्द का अर्थ है तत् प्लस सम से मिलकर ये बना है। तत् का अर्थ होता है उसके, यानी कि संस्कृत के, और सम समान। तो संस्कृत के समान जो शब्द हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। हस्त, पुत्र, शिक्षा, विद्यार्थी, कर्म, कृषक, अग्नि, दृश्य, ये सभी शब्द हम संस्कृत भाषा में भी ऐसे ही पढ़ते हैं और यही हमारे पास हिंदी भाषा में उसी रूप में आ गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। उसके बाद आता है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में होकर आए हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। पानी, हवा, घी, ये शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव का मतलब हो गए। उसके बाद आते हैं देशज शब्द। लोक भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, जूता, पैसा, खिड़की। फिर चौथा शब्दों का रूप विदेशज शब्द। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं इन्हें विदेशी आगत शब्द कहा जाता है, जैसे स्कूल, कागज, अलमारी, कैंची, चाकू आदि। विदेशी शब्द जैसे हम कहते हैं, स्कूल अंग्रेजी का शब्द है लेकिन हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों रखा गया है। कागज, अलमारी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषा से आए हैं लेकिन इनको हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद संकर शब्द। जब 2 विभिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, तो रेलगाड़ी। या बे प्लस डॉल, बे फारसी भाषा का और डॉल हिंदी भाषा का, तो ये शब्द मिलकर क्या बने? संकर शब्द, बेडॉल। अब हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर हमारे पास वाक्य के 3 प्रकार हैं। रूढ़ शब्द। रूढ़ जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि पुराना। मूल शब्द, जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो तथा अन्य बाकियों के मेल से न बने हो तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। गाड़ी, सोना, फूल, कल, पुस्तक आदि। अब इसी आधार पे यदि हम इनको टुकड़े करने चाहें, जैसे गा और डी को अगर हम अलग करके शब्द देखना चाहें तो ये कोई भी
शब्द नहीं बनता। तो ये रूढ़ शब्द हैं जो मूल शब्द होते हैं। उसके बाद आते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप देखते हैं पुस्तक प्लस आलय से पुस्तकालय बना। एक शब्द रूढ़ शब्द पुस्तक और आलय भी एक रूढ़ शब्द है। इनके शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। दो शब्दों के मेल से उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आपने देखा दशानन, तो दशानन हम किसे कहते हैं? रावण को। पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ किसी अन्य ही स्पेसिफिक पर्सन के बारे में या किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, बहुत ही आसान है, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो और निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम कहते हैं रोटी पानी सड़क राम, ये सभी सार्थक शब्द हैं। निरर्थक रोटी वोटी चाय वाय, जो निरर्थक शब्द हैं वाय वोटी, ये सब निरर्थक शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हमारे दो हैं और यही हमारे व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर भी होते हैं। प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी दो तरह के हम शब्द जानते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन तथा काल के में परिवर्तन यदि किया जाता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप कोई भी वाक्य लिखते हैं, मैं, कहीं पे मैं हो जाता है और कहीं पे मैं नहीं। मैं खेलता हूँ, मैंने पत्र लिखा, तो मैं का स्वरूप बदल रहा है, मैंने। तो इस तरह से हम देखते हैं वो विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये इनके विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। अविकारी शब्द वो शब्द हैं जिनमें लिंग वचन तथा काल के प्रभाव से कभी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ वहाँ, परंतु, किंतु, अथवा आदि। इन अविकारी शब्दों के चार भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। हम देखते हैं जैसे कोई भी वाक्य हम बनाते हैं, कोई भी वाक्य है, वह मैदान में खेलता है, तो वह क्या है? सर्वनाम। तो वह की जगह हम वह खेलती है, तो ये क्रिया पे भी परिवर्तन डाल देता है। खेलती है, खेलता का खेलती हो जाता है। लेकिन वह यहाँ खेलता है, तो यह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, यहाँ सभी के लिए समान रहेगा। तो ये अविकारी शब्द हैं जिनमें लिंग वचन तथा काल से कोई परिवर्तन नहीं होता। अब व्याकरणीय प्रकार के आधार पर हम शब्दों के भेद देखते हैं। जब शब्द स्वतंत्र न रहकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद का रूप ले लेते हैं, ये हमने पहले पढ़ा। तब वे किसी न किसी प्रकार से व्याकरणिक नियमों में बन जाते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर एक जैसा कार्य करते हैं उनको हम एक वर्ग में रख लेते हैं। इन वर्गों को, शब्दों के वर्गों को हम 8 भागों में बांटते हैं। तो वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। संज्ञा, सर्वनाम, इन सबको हम विस्तार से आगे के पाठों में पढ़ेंगे। और जितना मैंने आपको समझाया है वो आप बार बार समझ के रिपीट कर करके देखेंगे, क्योंकि इसको बार बार देख के समझना आवश्यक है। आपके पास कोई पुरानी पुस्तक उपलब्ध हो तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।